जय मसीह की, हर शय मसीह की। खुदावंद आप सबको ढेरों ढेरों बरकतें दे, आमीन। मेरे अजीजों, आज की वीडियो खास मेरे उस भाई के लिए है जिन्होंने कुछ रोज पहले जो है वो टेक्स्ट मैसेज किया और ये सवाल किया कि मसीही होते हुए हमें हर साल अपने प्यारे जो इस जहां से चले गए हैं, क्या हम उनकी याद में हर साल बरसी मना सकते हैं या हमें मनानी चाहिए? तो मेरे अजीजों, as always, I had been praying for Holy Spirit to lead me what He has to say to you, and I'm here to share that with you. Amen. अपनों के जाने का गम जो है वो बहुत होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। उनकी मौजूदगी, उनकी हंसी, उनकी आवाज़, उनके साथ बिताए वक्त बहुत याद आते हैं और ज़िंदगी में एक खलासा जो है वो रह जाता है। ये जो रिश्ता खुदावंद ने बनाए हैं, इनका कोई नेमन बदल नहीं है। उस शख्स की कमी हमेशा जिंदगी में रहती है, खुशी हो या गमी हो। गमी के मौका पर जाने वाले बहुत जो है वो याद आते हैं। दिस इज ह्यूमन नेचर एंड वी कैन नॉट एंड नेवर विल डिनाई दिस। हम सब में बहुत से हैं, इंक्लूडिंग मी, जो इस तकलीफ से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। इट्स अ नेचुरल थिंग। जब हर साल वो दिन आता है जिस दिन हमारे प्यारे हमसे बिछड़े, तो वो बहुत याद आते हैं और दिल उदास हो जाता है। आंसू भी बहते हैं एंड वी विश कि वो कभी जो है वो हमसे जुदा ना होते। लेकिन अगेन मेरे अजीजों, ये दुनिया का एक ऐसा निज़ाम खुदा ने बनाया है कि जो इस दुनिया में आता है वो वापस अपने खालिक के पास जो है वो ज़रूर जाता है। अब सवाल ये है कि क्या हमें हर साल अपने प्यारों की बरसी मनानी चाहिए या नहीं? तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में तो कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि हर साल जो है वो बरसी मनानी चाहिए। हम कलाम की आयत को अपनी सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयत का बैकग्राउंड जाने बगैर किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी, किसके लिए लिखी गई थी, वी नीड टू टेक ऑल ऑफ दोज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। और फिर अगर किसी बात की समझ ना आए तो सबसे बड़ा मददगार जो है वो खुदावंद ने हमें पाक रूह जो है वो इनाम में दिया है। And we need to divert our questions to Holy Spirit. उनसे अपनी उलझनों का जो हल जो है, अपने सवालों का जवाब हम जो है वो जान सकते हैं। Amen, Hallelujah. हर मजहब में there are various approaches to mourning and memorial events. Very interestingly, जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, उनमें ये तीसरा दिन, 9वां दिन और फिर 40वां मनाना जो है, ये सब अहमियत रखता है। फिर 40वें के बाद 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और फिर 1 साल बाद बरसी मनाई जाती है। इसी तरह हिंदुइज्म में भी जो है वो साल साल बरसी मनाई जाती है, जिसे वो करता कहते हैं। इस्लाम में भी 40 दिन तक सोग जो है वो मनाया जाता है, डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ रिलीजियसनेस ऑफ द फैमिली। लेकिन क्रिश्चियनिटी में कहीं भी 40 दिन या हर साल बरसी मनाने का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि हम अपने अजीज की जिंदगी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। Amen. When our brother or sister in the Lord passes away, there should be grief. There should be grief and rejoicing, क्योंकि इन दोनों फेजेस की बहुत अहमियत है। जब लाजरस की मौत हुई तो उसके घर वालों ने बहुत अफसोस किया, लेकिन मसीह खुदावंद के आते ही उनकी हजूरी ने उनको उस दुख में से निकाल लिया और they were at peace। तो मेरे अजीजों, जब खुदावंद की हजूरी आपकी जिंदगी में है और आपके साथ है, आप में हमेशा महसूस उन्हें करते हैं, तो फिर इस बात का भी ईमान होना चाहिए कि हमारा अजीज बहन या भाई खुदावंद में सो गए हैं और वो मसीह खुदावंद के पास उनके अब्दी आराम में हैं। एक दिन हम सब भी यहाँ से कूच करके उस जहां में जो है वो जाने वाले हैं और उनके पास जाने वाले हैं। फिर हर साल हम क्यों इन जिंदों को मुर्दों में तलाश करते हैं? For us Christians and who believe in the one who lives forever, our Lord Jesus Christ, who holds power on life and death, in him to live is Christ and to die is gain। क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। Amen, Hallelujah। हम मसीह खुदावंद में
हम मसीह खुदावंद में मर भी जाएं, मर के भी मेरे अजीजों हम जिंदा हैं, तो फिर हम क्यों हर साल अपने अजीजों को मारते हैं और मरा हुआ समझते हैं? कब्रों पे क्यों हर साल जाते हैं? क्यों वहां जाकर खामोशी से बैठ जाते हैं? क्यों वहां अगरबत्तियां जो हैं वो जलाते हैं? क्यों उनसे बातें करते हैं? वहां तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग देयर। रूह ने तो जहां जाना था वो चली गई। वहां कब्र में सिर्फ मिट्टी का ढेर है जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। कलाम में लिखा है कि हम खाक हैं और खाक में ही जो है वो जा मिलना है हमने। जब मसीह खुदावंद बादलों में आएंगे तो उनके साथ जो मसीह में सो गए हैं, हम सब जो हैं वो बादलों में उसका इस्तकबाल करेंगे और मसीह खुदावंद को आते देखेंगे। आमीन, हालेलुया। I'm sure you all have been to funerals, और उस लम्हा इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी की वैल्यू और उसकी अहमियत का अंदाज़ा जो है वो लगाता है। हम सब ने इस मौत के अमल से जो है वो गुजरना है। तो क्या ये दी एंड है? जी नहीं मेरे अजीजों, ये दी एंड नहीं है। ये तो एक नए सफर का आगाज है उनके लिए जो मसीह खुदावंद में सो गए हैं। वो उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गए हैं जिसका वादा मसीह खुदावंद ने हम सब से जो है वो किया है। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, हमेशा का ताज दूंगा। हमेशा की जिंदगी का ताज जो है वो मिलेगा। आमीन, हालेलुया। जो यहाँ से गए हैं वो तो वहाँ खुदावंद के हुजूर से ताइश कर रहे हैं, होसाना के नगमे गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, हमदो सना कर रहे हैं। मसीह खुदावंद की हजूरी में हमेशा के आराम में हैं। उन्हें कोई तकलीफ नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई लाचारी नहीं। तो फिर हम हर साल उनकी याद में बरसियां क्यों मनाते हैं? बल्कि हमें तो खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि वो बाप इब्राहिम की गोद में जा बैठे हैं। कब्रों में आपके अजीज नहीं है मेरे अजीजों, वहां सिर्फ मट्टी है। इसीलिए मुर्दों की ईद को मनाना, कब्रों पे जाकर मोमबत्तियां जलाना या हर साल सोग मनाकर बरसियां मनाना जो है, ये सब मसीह खुदावंद की तालीम नहीं है। और कलाम में कहीं भी इन रिचुअल्स का जो है वो जिक्र नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसी का नाम जो है वो मुबारक हो। आमीन, हालेलुया। वाइस की किताब में बहुत खूबसूरती से जो है वो सिखाया गया है कि हर बात का एक वक्त है, हर चीज का एक मौका, और हर काम का जो आसमान के नीचे है उसका एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का वक्त है और तामीर करने का वक्त है। और हंसने का एक वक्त है और गम खाने का एक वक्त है। नाचने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का भी वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें जो हैं, देयर ऑलवेज इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और प्लीज अपने अजीजों को जो खुदावंद में सो गए हैं उन्हें हर साल मत मारिए, बल्कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और कब्रों पर जाना और बरसियां मनाना जो है वो खुदावंद की तालीम नहीं है। वो हमारे कलाम में कोई तालीम नहीं है और उसका कोई जिक्र नहीं है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।